महाराज की सियासत से एक दुख भरी खबर आई जब डिप्टी सीएम एक दुखद हादसे में उनका निधन हो गया और परिवार से मिलने के लिए महाराष्ट्र के राज्यपाल बारामती पहुंचे हैं। राज्यपाल आचार्य देवव्रत पहुंचे और देवव्रत ने परिवार से मुलाकात की और सांत्वना जताई। सीएम फडणवीस, डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे भी वहां पर मौजूद थे। राज्यपाल भी वहां पर पहुंचे हैं। परिवार में दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। अस्पताल में भी लोग पहुंचे थे और वहां पर भी मातम है और इस दुख की घड़ी में राज्यपाल पहुंचे हैं परिवार के बीच में और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पहुंचे हैं और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे वहां पर पहुंचे और उन्होंने परिवार को ढाढ़स बढ़ाई, अपनी संवेदनाएं व्यक्त की है। आज सुबह एक हादसे में डिप्टी सीएम अजीत पवार का निधन हो गया और इस प्लेन हादसे में अजीत दादा पवार के साथ कुल 5 लोगों के निधन की खबर है। ये तस्वीरें आप देखिए, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री उनके परिवार के बीच पहुंचे हैं और सांत्वना दे रहे हैं क्योंकि दुखद हादसा था। किसी को ये अंदेशा भी नहीं था कि आज सुबह सुबह अपने क्षेत्र में अजीत पवार जा रहे थे चुनाव प्रचार के लिए। कार्यकर्ताओं के साथ उनका कार्यक्रम था, आज पूरे दिन का शेड्यूल था और अचानक से दुखद खबर आएगी। ये दुखद खबर मिलने के बाद पूरे देश में शोक की लहर है। राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री परिवार के बीच पहुंचे हैं क्योंकि ये किसी को भरोसा नहीं हो रहा है कि ये हादसा हुआ और अजीत दादा पवार अब हमारे बीच नहीं रहे। देखिए, उनकी पत्नी, उनकी बहन और उनके बच्चे भी वहां पर मौजूद हैं और किस तरीके से पूरा परिवार शोक में डूबा हुआ है। और इन सब के बीच राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी वहां पर पहुंचे, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे वहां पर पहुंचे और इस दुख की घड़ी में परिवार के साथ हैं। 5 लोग इस प्लेन में सवार थे और ये लोग बारामती जा रहे थे और अचानक लैंडिंग के वक्त में ये प्लेन जो क्रैश हो जाता है, चार्टर्ड प्लेन था, लगभग 8:45 बजे बारामती एयरपोर्ट पर इसको लैंडिंग करनी थी और इसमें धमाका हुआ और जिसके बाद 5 लोगों की दुखद मौत हो गई है। 66 साल के अजीत दादा पवार की भी मौत हो गई। उनके घड़ी और उनके कपड़ों से उनकी पहचान की गई है, जिसमें 2 पायलट, 1 महिला क्रू मेंबर समेत 5 लोगों की जान चली गई है। पंचायत चुनाव के प्रचार के लिए अजीत पवार एक जनसभा को संबोधित करने बारामती जा रहे थे और इसी दौरान यह हादसा हुआ। खबर है कि मुंबई से सुबह 8:10 से वो इसी चार्टर्ड प्लेन से रवाना हुए और इस दौरान ये दुखद हादसा हुआ। केंद्रीय एविएशन मंत्री राममोहन नायडू ने बताया कि पायलट ने बारामती एयरपोर्ट पर लैंडिंग की कोशिश की थी लेकिन रनवे साफ नजर नहीं आ रहा था और उसके बाद फिर उसने दोबारा कोशिश की, लेकिन जो कोशिश थी दोबारा वो कामयाब नहीं हो पाई, जिसके बाद ये हादसा हुआ और दुखद हादसा हुआ जिसमें अजीत दादा पवार की मौत हो गई। इसके बाद से पूरे देश में शोक की लहर है। उनके परिवार से मिलने के लिए तमाम दिग्गज हस्तियां पहुंची हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया, गृहमंत्री अमित शाह, राहुल गांधी समेत तमाम दिग्गजों ने शोक संवेदना परिवार के प्रति व्यक्त की है। तो और जिस तरीके से हादसा हुआ, एविएशन मिनिस्टर की तरफ से बताया गया कि पायलट ने पूरी कोशिश की कि सेफ लैंडिंग कराई जाए। पहली बार विजिबिलिटी कम होने की वजह से दोबारा कोशिश की गई लेकिन दोबारा यह हादसा हो गया है। बताया जा रहा है कि रनवे 11 पर दोबारा लैंडिंग की कोशिश की गई थी और इस दौरान विमान रनवे से पहले ही नीचे गिर गया और उसमें आग लग गई और इसके बाद एक के बाद एक धमाका होता चला गया और किसी को मौका भी नहीं मिल पाया वहां से निकलने का। और यहाँ तक कि खबर यह है कि पायलट ने कोई इमरजेंसी सिग्नल नहीं भेजा, जिसको हम लोग मेडे कॉल कहते हैं। इमरजेंसी के वक्त में जो टीसी को भेजा जाता है वो उतने तक का भी मौका नहीं मिल पाया। अब ऐसे में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बारामती पहुंचे हैं, वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये अस्पताल की बाहर की तस्वीरें, हजारों की संख्या में लोग जब पहुंचे हैं, अपने हाथ में उप मुख्यमंत्री अजीत पवार का पोस्टर लिए हैं। बारामती से काफ़ी लगाव था और यहाँ से वो लंबे समय से विधानसभा जाते रहे हैं और उनके निधन की खबर जैसे ही क्षेत्र में पहुंची, हजारों की संख्या में जो उनके समर्थक हैं, इलाके के लोग हैं, वो पहुंच गए अस्पताल के बाहर और किसी को भरोसा नहीं हो रहा था कि अचानक तो आज उनका कार्यक्रम था, कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग करनी थी और कई ऐसे सभाओं को संबोधित करना था, लेकिन उसके पहले ये दुखद खबर आई है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस फैमिली के बीच पहुंच चुके हैं, पहले अस्पताल पहुंचे, उनके परिवार से मुलाकात उनकी, वो तस्वीरें हम आपको दिखा भी रहे हैं, जिसके बाद 3 दिन का राजकीय शोक घोषित कर दिया गया है और खबर आ रही है कि अजीत दादा पवार का जो अंतिम संस्कार
कल सुबह 11 बजे किया जाएगा बारामती में ही। अजीत पवार के चाचा वरिष्ठ नेता शरद पवार, पत्नी सुनेत्रा और दोनों बेटे और बहन सुप्रिया सुले भी बारामती पहुंच चुकी हैं। वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और अब इन सब के बीच बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि आखिर हादसा हुआ कैसे। तो इसको लेकर एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी AAIB ने हादसे की जांच शुरू कर दी है। एजेंसी की एक टीम दिल्ली भी पहुंची है और विमान के ऑपरेटर कंपनी VSR वेंचर के ऑफिस पहुंची और वहां पर जांच पड़ताल की जा रही है। हालांकि VSR की तरफ से बताया गया कि जो पायलट थे वो बहुत ही अनुभवी पायलट थे और उनको 15,000 घंटे चलाने का अनुभव था, 16,000 घंटे फ्लाइंग का एक्सपीरियंस था पायलट को। तो ऐसे में अनुभवी थे। जो उनकी को पायलट थी उनको भी 1500 घंटे का एक्सपीरियंस था, यानी दोनों जो पायलट थे वो अनुभवी थे। अब इस पूरे मामले में जांच की जा रही है। हालांकि जो VSR की तरफ से कहा जा रहा है कि जो ये एयरक्राफ्ट था उसमें कोई कमी नहीं थी, लेकिन हादसा तो हुआ। शुरुआत में यही कहा जा रहा है कि कम विजिबिलिटी की वजह से हादसा हुआ। अब इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। अजीत पवार की पार्टी NCP BJP और शिवसेना शिंदे गुट के साथ गठबंधन में महाराष्ट्र में सरकार में थी और वो उप मुख्यमंत्री थे। शरद पवार के भतीजे महाराष्ट्र की सियासत के कद्दावर नेताओं में इनकी गिनती हुआ करती है। लेकिन अब एक इस चैप्टर का दुखद अंत हुआ। 41 विधायक थे और उनके समर्थन से महाराष्ट्र में गठबंधन की सरकार चल रही थी, लेकिन अब ये दुखद हादसे में उनकी जान चली गई। अब इस पूरे मामले में कई सारे सवाल हैं कि आखिर हादसा हुआ कैसे, क्या ये हादसा रुक सकता था, ऐसे वो तमाम सवाल हैं जिसकी जांच पड़ताल की जा रही है। छोटा ये विमान था, इसमें 6 लोग बैठ सकते थे, 6 से 8 लोग बैठ सकते थे, जिसमें 2 क्रू मेंबर थे, डिप्टी CM थे, उनके पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड थे और एक लेडी थी वो उनके साथ थी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अजीत पवार के निधन पर दुख जताया। सुनते हैं प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा। आज सुबह ही महाराष्ट्र में दुखद विमान दुर्घटना हुई है। इस दुर्घटना ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार जी और कुछ साथियों को हमसे छीन लिया है। अजीत दादा ने महाराष्ट्र और देश के विकास में अपना बड़ा योगदान दिया है। विशेष रूप से गांवों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए उन्होंने हमेशा आगे बढ़कर काम किया। मैं अजीत पवार जी के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। जिन साथियों को हमने इस हादसे में खोया है, इस पीड़ा की घड़ी में हम सभी उनके परिजनों के साथ हैं। आपको बताते हैं कि मुंबई से 8:10 पर अजीत दादा पवार ने बारामती के लिए उड़ान भरी थी और अजीत पवार के निजी सुरक्षा अधिकारी, पायलट, को पायलट और एक फ्लाइट अटेंडेंट थी जो बारामती के लिए रवाना हुए। और मुंबई से जो बारामती तक के 35 मिनट का ये सफर था और जहां पर पंचायत चुनाव की रैली में उनको शामिल होना था और भी कई उनके कार्यक्रम थे जो शेड्यूल था पहले से। पायलट ने प्लेन लैंडिंग की कोशिश की लेकिन वो हो नहीं पाया और फिर दुखद हादसा हुआ। और नीचे जमीन पर गिरने के बाद उसमें आग लग गई और आग लगने के बाद लोगों को संभलने का मौका तक भी नहीं मिल पाया। और सुबह करीब 8:45 पर लेयरजेट 45 के पायलट ने दोबारा लैंडिंग की कोशिश की लेकिन ये असफल रहा और इसके बाद रनवे से पहले ये विमान गिर गया और क्रैश हो गया, जिसके बाद उसमें आग लग गई और आग लगने के बाद लोगों को बाहर निकलने का मौका तक भी नहीं मिल पाया। इसके बाद ये खबर जैसे ही बाहर आई, पूरे महाराष्ट्र समेत देश भर में शोक की लहर है और जिसके बाद तमाम जो दिग्गज हस्तियां उन्होंने अपनी शोक संवेदनाएं व्यक्त की है। राज ठाकरे भी बारामती के लिए रवाना हो चुके हैं। मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, राज्यपाल सब परिवार के बीच पहुंचे हैं, उनके परिवार को सांत्वना दे रहे हैं। और
राज ठाकरे ने कहा कि मेरे मित्र अजीत पवार का निधन हो गया है। महाराष्ट्र की राजनीति ने एक काबिल नेता खो दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी याद किया उनको और शोक व्यक्त किया और कहा कि अजीत दादा पवार ने किसानों के लिए, गरीबों के लिए बहुत काम किया था और हमने अपने कुछ साथियों को इस दुखद हादसे में खो दिया। जैसे ही ये खबर मिली, इसके बाद अस्पताल में बड़ी संख्या में लोग, हजारों की संख्या में लोग पहुंचे और सबको यही उम्मीद थी, लोग ये भगवान से मना रहे थे कि अजीत दादा पवार सुरक्षित रहे। लेकिन जिस तरीके से हादसा हुआ, ये तस्वीरें आप देखिए, प्लेन के परखच्चे उड़ गए थे। ऐसे में अब आप समझ सकते हैं कि बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। और इस पूरे मामले में जो हम आपको बता रहे हैं कि 8:10 पे ये प्लेन 35 मिनट के सफ़र पे बारामती के लिए उड़ान भरा। लेकिन जब लैंडिंग के वक्त में पहली कोशिश नाकाम रही तो दोबारा कोशिश की पायलट ने, लेकिन वो कोशिश भी नाकाम हो गई और जिसके बाद रनवे से थोड़ी देर पहले ही ये प्लेन नीचे गिरता है, क्रैश हो जाता है और जिसके बाद पूरा प्लेन, उसमें आग लग जाती है, तो उसमें धमाके होने लगते हैं और आग बुझने के बाद जो विमान के टुकड़े हैं वो बिखरे हुए नज़र आ रहे हैं। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे थे कि बारामती एयरपोर्ट पर हादसे के बाद जलते हुए विमान की जो तस्वीरें हैं उसमें आप देखिए किस तरीके से सब कुछ जल के खाक हो गया था। क्रैश के बाद विमान आग का गोला बन गया, इसलिए राहत कर्मियों को भी शव बाहर निकालने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। पुलिस कर्मियों ने हादसे में मारे गए लोगों के शव को एम्बुलेंस में बारामती जिला अस्पताल में पहुंचाया और अस्पताल के बाहर आप देखिए बड़ी संख्या में लोग हैं, परिवार में हर तरफ लोग रो रहे हैं, शोक व्यक्त कर रहे हैं और बारामती की जनता से खास लगाव था अजीत पवार का, तो वहाँ की जनता भी देखिए अस्पताल के बाहर बैठी है, हज़ारों की संख्या में लोग बैठे हैं और उनके अंतिम दर्शन को देखना चाहते हैं। अब आप देखिए कि हादसा कितना गंभीर था, तो तस्वीरों में आप देखिए जो प्लेन का इंजन था वो काफ़ी दूर जाके गिरा था। एयरक्राफ्ट की सीट और उसके आसपास बिखरे हुए कागज़ नज़र आ रहे हैं और हादसे वाली जगह पर कई कागज़ बिखरे हुए थे। कहा जा रहा है कि अजीत पवार की पार्टी से जुड़े ये डॉक्यूमेंट्स थे और दुखद हादसे में अजीत दादा पवार अब हमारे बीच नहीं रहे।